उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे सांसदों पर कैची चला सकती है और बड़े पैमाने पर उनका टिकट काट रही है। खबरें ये भी है कि बीजेपी नेतृत्व ने 70 प्लस उम्र के सांसदों के टिकट काटने का मन बनाया। उनमें से बड़े सांसदों का टिकट, एक बहुतायत सांसदों का टिकट कट सकता है। बीजेपी के पास 303 में 61 ऐसे सांसद हैं जिनकी उम्र 70 या उससे ज्यादा है, जबकि 3 बार बीजेपी के लगातार जीते हुए 20 सांसद हैं, उनके टिकट पर भी खतरा है। बीजेपी ने अब तक अपनी जो चुनावी इतिहास रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 95 सीटें 3 बार से वो जीतती है, यानी पिछले 3 लोकसभा चुनाव 9, 14 और 19 तीनों में बार भारतीय जनता पार्टी ने 95 सीटों पर जीत हासिल की है। 176 सीट बीजेपी के लिए ऐसी है जहां भारत 173 सीटें ऐसी है बीजेपी के लिए जहां पर वह मोदी ब्रांड आने के बाद, मोदी मैजिक आने के बाद, मोदी की करिश्मा की वजह से जीत कर आई है। 76 सीटें ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार चुनाव जीता है, यानी एक बार वो चुनाव जीती है, जबकि बीजेपी 199 लोकसभा सीट ऐसी है जहां अब तक लोकसभा का चुनाव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बीजेपी के लिए 2024 में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कौन सी चुनावी रणनीति तैयार किया है। खरमास बीत चुका है और अब बीजेपी की तरफ से किसी भी दिन 160 उम्मीदवारों की सूची जारी होने वाली है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। बीजेपी 2019 का लोकसभा चुनाव 436 लोकसभा सीटों पर लड़ती है। 303 सीटों पर बीजेपी ने चुनाव में जीत हासिल किया, 133 सीटें वे हार गई और इसके अलावा 31 सीटें ऐसी है जो पिछली बार बीजेपी नहीं लड़ी थी। उन 133 सीटों के साथ 29 सीटों को जोड़कर 164 सीटें जो बीजेपी बेहद कमजोर खुद के लिए मानती है, उसके लिए बीजेपी ने एक खास प्लान तैयार किया है। 45 मंत्रियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि इन 164 सीटों पर वे संगठन को मजबूत करें या फिर वहां के वोटर्स के, वहां के मतदाताओं को सरकार के जो करीब 10 साल की सरकार मोदी सरकार हो गई है, एनडीए 1 और एनडीए 2 की सरकार, यानी मोदी 1.0 और 2.0 में उनकी योजनाओं का प्रचार व प्रसार करें। इस कड़ी में बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को 2 या 3 लोकसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे इन सीटों पर बीजेपी के संगठन को मजबूत करें, संगठन को जमीन पर उतारते नजर आए, सरकार की योजनाओं को बूथ बूथ तक पहुंचाते रहे, वोटर्स तक पहुंचाते रहे। ये बीजेपी ने प्लान तैयार किया है, लेकिन बीजेपी ने इस बार कुछ खास प्लान तैयार किया है क्योंकि बीजेपी ने 2024 में 400 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। क्या नजरें 1984 की रिकॉर्ड पर बीजेपी की है? जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने संसदीय इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी जीत हासिल किया था। 404 सीटें वह जीत कर आए थे। क्या बीजेपी का लक्ष्य उस पर है? बीजेपी ने वैसे 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और 50% वोट शेयर लाने का। आपको बता दें कि बीजेपी को पिछले बार करीब 37% वोट मिला था, 224 लोकसभा सीटों पर उसे 50% से ज्यादा मत मिला था। बीजेपी इस बार कुछ फॉर्मूला तैयार कर रही है, कुछ क्राइटेरिया बीजेपी ने तैयार किया है टिकट बांटने का। उसमें राज्यों के जो मंत्री हैं, जो राज्य सरकार में है शामिल, कुछ वरिष्ठ विधायकों को और कुछ पूर्व विधायकों के जिनके टिकट बीजेपी ने बीते विधानसभा चुनावों में काटे थे, उन्हें इस बात का आश्वासन मिला था आलाकमान की ओर से कि उनका ख्याल रखा जाएगा। तो शायद उन नेताओं का ख्याल इस बार लोकसभा टिकट देकर रख लिया जाए। वैसे लोगों को उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। बीजेपी राज्यसभा के सहारे केंद्रीय मंत्री बने या राज्यसभा के सांसदों को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी है, जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर का नाम शामिल है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो, पीयूष गोयल हो, धर्मेंद्र प्रधान हो जो देश के शिक्षा मंत्री है, या फिर हरदीप सिंह पुरी हो जो देश के शहरी विकास मामलों के मंत्री है, आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर हो, जैसे बड़े मंत्री हैं, जैसे बड़े बड़े मंत्री हैं, उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे सांसदों पर कैची चला सकती है और बड़े पैमाने पर उनका टिकट काट रही है। खबरें यह भी है कि बीजेपी नेतृत्व ने 70 प्लस उम्र के सांसदों के टिकट काटने का मन बनाया। उनमें से बड़े सांसदों का टिकट, एक बहुतायत सांसदों का टिकट कट सकता है।
बीजेपी के पास 303 में 61 ऐसे सांसद हैं जिनकी उम्र 70 या उससे ज्यादा है, जबकि 3 बार बीजेपी के लगातार जीते हुए 20 सांसद हैं, उनके टिकट पर भी खतरा है। बीजेपी ने अब तक अपनी जो चुनावी इतिहास रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 95 सीटें 3 बार से वो जीतती आई, यानी पिछले 3 लोकसभा चुनाव 9, 14 और 19 तीनों में बार भारतीय जनता पार्टी ने 95 सीटों पर जीत हासिल की है। 176 सीट बीजेपी के लिए ऐसी है जहां भारत 173 सीटें ऐसी है बीजेपी के लिए जहां पर वह मोदी ब्रांड आने के बाद, मोदी मैजिक आने के बाद, मोदी की करिश्मा की वजह से जीत कर आई है। 76 सीटें ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार चुनाव जीता है, यानी एक बार वो चुनाव जीती है, जबकि बीजेपी 199 लोकसभा सीट ऐसी है जहां अब तक लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाई है। इस युग में, जब मोदी का युग है, जब बीजेपी अपने स्वर्णिम काल से गुजर रही है, जिसके पास एक बड़ा वोट बैंक है, जिसके पास एक लोकप्रिय चेहरा है और मजबूत संगठन है, तो बीजेपी की कोशिश कि उस 199 के फिगर को कम किया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इसमें कितना कामयाब होती है, लेकिन फिलहाल सांसदों के टिकट बड़े पैमाने पर काटे जा सकते हैं, यानी करीब 1/3 सांसदों के टिकट पर खतरा मंडरा रहा है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे सांसदों पर कैंची चला सकती है बीजेपी नेतृत्व, यानी उनके टिकट पर खतरा है। वहां पर नए चेहरे, पूर्व विधायक, संगठन से आए हुए चेहरे, राज्य के कद्दावर नेताओं को चुनाव लड़ाया जा सकता है। हर मास के बाद किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर रही है। बीजेपी ने इसी साल अगस्त में 36 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट मध्य प्रदेश के लिए जारी की थी, जिसमें 36 उम्मीदवार शामिल थे और दिलचस्प ये था कि इन 36 की 36 सीटें बीजेपी हारी हुई थी और इस बार के नतीजे जो 20 दिसंबर को आए उनमें से बीजेपी ने 36 में 26 सीटें जीत ली थी। तो क्या कमजोर सीटों पर चुनाव से 2-3 महीना पहले, अब क्योंकि चुनाव में 2 महीने का ही वक्त बचा है, फरवरी के आखिर या मार्च के पहले सप्ताह में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। उस स्थिति में बीजेपी पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त विपक्ष पर बनाना चाहती है। बीजेपी के लिए चुनाव कई मायनों में आसान है, ऐसा बीजेपी के थिंक टैंकर्स को लगता है। एक तरफ मोदी का ब्रांड अब भी कायम है, मोदी का जादू अब भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन क्या बड़े पैमाने पर वोटों को प्रभावित करेगा, ये एक सवाल है, क्योंकि 1991 में राम मंदिर जब आंदोलन हुआ था, जिस तब से इस देश में कई बार लोकसभा का चुनाव हुआ, राम का असर रहा है वोटरों पर, लेकिन क्या वो वोटर्स बीजेपी को वोट दे पाएंगे पैन इंडिया लेवल पर, ये एक सवाल है। राम का असर पड़ेगा वोटरों में और बीजेपी इसे भुनाने का पूरा प्रयास करेगी। मंदिरों का साफ सफाई अभियान की शुरुआत इसी के तर्ज पर है, यानी देश में एक राममय माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। यानी बीजेपी का जो मजबूती है, बीजेपी अपने पिच पर बैटिंग कर रही है। लेकिन सवाल यही कि अगर राम भक्ति या फिर राम की लहरें चली तो बहुत सारे नेताओं का डूबना तय है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या वोटर्स राम मंदिर पर वोट डाल पाएंगे? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार जैसे राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में ये जादू चल सकता है, लेकिन क्या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, क्या पश्चिम भारत के राज्यों में जहां महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है, या फिर साउथ इंडिया में जहां पर लोकसभा की तकरीबन 250 सीटें हैं, क्या वहां पर ये जादू चल पाएगा, ये सवाल है। वैसे बीजेपी चुनाव में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। उसकी चुनावी मशीनरी 24 घंटा हफ्तों के 7 दिन और 365 दिन काम करती है। इसीलिए वे न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दम भरती है, बल्कि एक के बाद एक चुनाव जीतने की तैयारी करती है। फिलहाल बीजेपी कैंप से खबर यही है, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के उम्मीदवारों की बड़े पैमाने पर बीजेपी घोषणा कर सकती है और खरमास समाप्त हो रहा है। तो अब बीजेपी किसी भी दिन ऐलान कर दे, शायद 22 जनवरी के बाद करे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तूफानी चुनावी दौरा होगा। प्रधानमंत्री तूफानी दौरा करेंगे, सघन प्रचार करेंगे, क्योंकि मोदी इस बार खुद के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव में वो पार्टी के लिए वोट मांगते हैं और हमने देखा है मोदी का गारंटी इस बार के विधानसभा चुनावों में चला है। तो 24 में मोदी की क्या गारंटी है और बीजेपी क्या तीसरी बार केंद्र में सत्ता में काबिज होने के लिए बड़े पैमाने पर रणनीति बना रही है। ये चुनावी नतीजे तय करेंगे कि बीजेपी क्या मिशन 400 के अपने लक्ष्य पर कामयाब हो पाएगी, क्या 50% वोट
वह तय कर पाएगी। एक सवाल है, जाने या अनजाने में ही सही, भारत के वोटर्स अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की ओर बढ़ गए हैं। जब हम बात करते हैं, वह एमपी नहीं सीधे पीएम चुन लेते हैं और विधानसभाओं में एमएलए नहीं सीएम का चयन होता है। जैसे 2014 के बाद से इस देश में एक नारा है, मोदी के बाद कौन। बिहार में भी यही नारा चलता है कि नीतीश के बाद कौन सीएम बनेगा, और यही कारण है कि वह तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए भी 18 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज है। यही कारण है कि दिल्ली में केजरीवाल के बाद कौन, यूपी में योगी आदित्यनाथ के बाद कौन, ये बीजेपी चलाती है, लेकिन वहां पर अखिलेश यादव एक मजबूत नेता बनकर उभरे हैं, सत्ता में भी रह चुके हैं। मायावती, ये अलग बात है कि अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। या अलग अलग स्टेट्स में आप देखेंगे तो अब के चुनावों में वोटर्स एमएलए से ज्यादा सीएम को चुनता है और एमपी से ज्यादा पीएम का चयन करता है। तो सवाल वैसे भी है, लेकिन बीजेपी भी समझती है कि 10 साल सत्ता में रह लिए हैं तो सत्ता विरोधी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी है, और बहुत सारे सांसदों के कामकाज की रिपोर्ट वैसे भी अच्छे नहीं है, तो बीजेपी सांसदों के ऊपर कैंची चला सकती है। यानी हमने इस चुनाव में देखा था, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को सीएम हाउस में रहने का सपना टूट गया था। वह किसी